हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम चैप्टर ट्रैवल इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस देखा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखा था और क्राइटेरिया देखे थे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के दो क्राइटेरिया देखे थे और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उन दो क्राइटेरिया के हम आज करने वाले क्वेश्चन। चलो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, सिर्फ क्वेश्चन। चलो इसी के साथ टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर नंबर स्टार्ट करें। देखो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ गिवन पैरेललोग्राम प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। ABC सॉरी इधर C लिख दिया क्या, इधर तो ABD होना चाहिए। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ABD और ये वाला ट्रायंगल BCD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमको दिखाना। देखो अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम दिखाएंगे ASA क्राइटेरिया से। कैसे दिखाएंगे? देखो ASA क्राइटेरिया से दिखाना। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बोला था भाई ट्रायंगल ABD इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए हुए हैं, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो इनके करस्पॉन्डेंस क्या होंगे इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो देखो एंगल, पहले एंगल आ रहा है, तो देखो फिगर में देखना। अभी इसमें आप नोटिस करोगे और एक इंफॉर्मेशन दी, DR इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड C। ये जो DB है, सॉरी DB, ये जो DB है, ये DB एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो DB है ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों के इक्वल पार्ट्स कर रही है। अभी देखो इसको ASA से इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट दिखा है। पहले तो देखो मुझे बताओ एंगल, ये वाला एंगल इन ट्रायंगल ABD, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB हो सकता है या नहीं। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट थे। देखो इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया, इस पूरे एंगल को इससे बाइसेक्ट किया, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसलिए हम लिख सकते हैं। दूसरा, अभी देखो इस क्राइटेरिया से प्रूफ दिखाना है, तो पहला तो हो गया एंगल। अभी साइड देखो, अभी DR साइड देखो, सॉरी DB साइड देखो, DB ये वाली DB देखो सेक DB इस कॉन्ग्रुएंट टू सेक DB। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कॉमन, और पहले का रीजन लिखना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा वाला है? बड़ा वाला एंगल कौन सा था? ADC। यहाँ पे मैंने ठीक से लिखो ADC। देखो इन दोनों ट्रायंगल को, क्वेश्चन में क्या पूछा, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। अभी हम ASA क्राइटेरिया से प्रूफ करने वाले हैं। कैसे क्या? देखो हमको गिवन इंफॉर्मेशन थी, जो DB है वो DB ने इस पूरे एंगल B को, ये पूरा एंगल B को बाइसेक्ट किया, वो एक पूरा एंगल D को बाइसेक्ट किया, ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन थी। अभी फिर हमने ASA इस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, तो पहले हमने दिखा एंगल वाला, क्योंकि ए ना एंगल, तो ये वाला एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू CAB। क्यों दिखाया? क्योंकि भाई देखो ये दोनों बाइसेक्टर है, किस एंगल के? ये पूरे वाले D वाले एंगल के, ADC इस पूरे एंगल के, ये दोनों बाइसेक्टर है, इसलिए हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमने दिखाया। सेकंड ए हो गया। अभी एक साइड देखो, ये DB देखो, DB देखो, अभी ये जो DB है, ये देखो ये DB साइड इस ट्रायंगल की भी है और ये DB साइड इस ट्रायंगल की भी है,
मतलब एक ही साइड दोनों ट्रायंगल की है, तो ये कॉमन साइड होगी, इसलिए डीबी इक्वल टू डीबी। अभी थर्ड वाला एंगल बचा है, अभी थर्ड वाला एंगल ये हो गया, ये हो गया। अभी थर्ड एंगल, फिर से एंगल बचा है। अभी देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो डी सी बी, सॉरी डी सी बी नहीं, सी बी डी, सी बी डी कैसे, ए बी बाइसेक्टर ऑफ, पर ये इस पूरे बी के बाइसेक्टर है, मतलब ए बी सी। देखो इधर कैसा था, ये पूरा डी का, ये पूरे एंगल डी है, ये देखो ये जो पूरा एंगल डी है ना, ये पूरा एंगल डी, इसके बाइसेक्टर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल था, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमने लिखा है। बाद में ये साइड कॉमन थी तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, और बाद में ये पूरा वाला बी के बाइसेक्टर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो रूप लिख लिया। देखो अभी एंगल, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, एक साइड दिखा दी, तो दूसरा एंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD बाय ASA क्राइटेरिया, समझ गए, ASA क्राइटेरिया, समझ गए कैसे किया, समझ गए। यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, समझ गए। और कुछ डाउट, देखो अभी पहले हमने क्या एंगल ए डी बी को लिया, एंगल ए डी बी मतलब एंगल डी को लिया, साधारण भाषा में तो एंगल डी को लिया, तो इधर भी क्या, इधर भी सी डी बी लिया, मतलब एंगल डी को लिया, देखो एंगल डी, बाद में सेक डी बी और डी बी, सेक डी बी को लिया और इधर भी सेक डी बी को, बाद में देखो एंगल बी को लिया, इधर भी एंगल बी को, इधर भी एंगल बी को, इधर भी एंगल बी को, मतलब करस्पॉन्डिंग सही है, और रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाएं। समझ गए दोस्तों, एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल एंड एम, देखो लाइन एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, मतलब ये दोनों कभी मीट नहीं करने वाली लाइंस, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ये दोनों इंटरसेक्ट करिए एक दो पैरेलल लाइंस से P एंड Q, ये दोनों पैरेलल लाइंस, इनको इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करें। सी इन फिगर में दिया हुआ है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्रायंगल CDA, ये हमको प्रूव करना है। देखो अभी कैसे करेंगे, देखो पहले तो देखो आपने लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता होगा, पैरेलल लाइंस है तो बहुत सब कुछ तो मिलता है हमको, नहीं जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो मेरे YouTube चैनल पे लाइंस एंड एंगल्स पर वीडियो बने हैं, आप जाकर देख सकते हो, फिर यहाँ पे आ सकते हो। देखो अभी ये एंगल लाइन एल एंड लाइन एम ये पैरेलल लाइन से, देखो दोनों पैरेलल लाइन से, और देख रहे हो ये देखो ये पैरेलल लाइंस और है इनकी ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन थी उसको ट्रांसवर्सल बोलते हो, और ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाती है। अभी ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिन्होंने लाइंस एंड एंगल देखा होगा उनको पता होगा, ये दोनों एंगल देखो, एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिन्होंने लाइन एंड एंगल देखा होगा तो उनको पता होगा, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करके उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये हो गई ट्रांसवर्सल, क्यों हो गई, क्योंकि ये इस लाइन एल और लाइन एम ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करी, इसलिए ये हो गई ट्रांसवर्सल। और जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही, मतलब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही दो पैरेलल लाइंस को, तब वो एंगल्स बनाती है, और
उसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और जिन्होंने लाइन साइड एंगल्स पढ़ा है तो उनको पता होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मैंने कॉन्ग्रुएंट लिखा है। और कब होते हैं पता है, जब लाइंस पैरेलल हो। और लाइंस तो पैरेलल है इसलिए मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। पहले तो मिल गया हमको तो पहले मिल गया, पहला तो मिल गया कि एंगल डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीसीए। अभी देखो इस एसी वाली साइड को देखो, देखो ये वाला ऐसा ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, और ये भी एसी है और ये भी एसी है, और ये कॉमन है। देखो ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, हमने पिक्चर क्वेश्चन में देखा था एक कॉमन साइड थी दो ट्रायंगल की, वैसे भी ये एक साइड है, इसलिए हम लिखेंगे सेक AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन। और यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी दूसरा देखो ये वाला हो गया। अभी देखो ये एंगल, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल दिखाई गई है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल दिखाई गई, और ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला ये, और ये ट्रांसवर्सर, और ट्रांसवर्सर एंगल बनाती है। और जब लाइंस पैरेलल हो, जब लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये लाइंस और एंगल जिसने पढ़ा ये सब उसको पता होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल DAC सॉरी BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा वाला, ये वाला DCA। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। तो देखो अभी ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो तीन चीजें सफिशिएंट है, नेसेसरी है। ट्रायंगल को प्रूफ करना तो तीन चीजें, कौन सी भी तीन चीजें नेसेसरी। देखो पहले हमने एंगल को प्रूफ किया, फिर साइड को, फिर एंगल को, एंगल बाद में साइड फिर एंगल, तो बन गया हमारा ASA क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, ABC is congruous to triangle CDA by ASA क्राइटेरिया। समझ गए? तो एक वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो निकाल दीजिए। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन L है ये बाइसेक्टर है इस बड़े से एंगल A की। देखो ये एंगल A है और ये बाइसेक्टर है लाइन L। ये बाइसेक्ट करी मतलब दो सेम एंगल पर, मतलब दो इक्वल एंगल पे डिवाइड करी इस बड़े ए एंगल को। और क्या बोलते देखो B इज द एनी पॉइंट ऑन L। B है जो कौन सा पॉइंट है वो L पर है, समझो यहाँ है B और ये एंगल है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ये जो B देखो यहाँ पे लिखा BQ, ये BQ और ये BP आर ये दोनों परपेंडिकुलर से, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे, परपेंडिकुलर फ्रॉम B से परपेंडिकुलर है, और टू द आर्म ऑफ ए, आर्म मतलब ये जो लाइन से एंगल एक है उधर परपेंडिकुलर बना है, ये बताना है। शो दैट हमको शो करना है कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है, APB AQB ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और BP इक्वल टू BQ ये भी हमको प्रूव करना है। देखो कैसे करते हैं। देखो पहली बात इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो देखो ये वाली साइड देखो, ये देखो ये पॉइंट A है और ये B, ये भी साइड देखो, ये इन दोनों ट्रायंगल की देखो ऐसे ट्रायंगल है, तो सॉरी तो मैंने स्क्वायर निकाल दिया, अरे सॉरी रेक्टेंगल निकाल दिया। देखो ये ऐसे ट्रायंगल है, ये साइड और ये देखो ये साइड, ये दो साइड कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल की। हमने दो क्वेश्चन में देखा कॉमन साइड निकल रही है, ये साइड से कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल की। और देखो
ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इस ट्रायंगल का ये भी 90 और ये भी 90। तो लिखो फिर एंगल BQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BPA। क्यों लिखा भाई, ये भी 90 ये भी 90 दोनों इक्वल। और ये साइड लिखो सेक BA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक BA। और कुछ कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कॉन्ग्रुएंट है। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो बड़ा सा एंगल ए इसका बाइसेक्टर है लाइन एल है। अभी बाइसेक्टर है तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल फॉर्म रहे, और बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बाइसेक्टर है इस बड़े वाले एंगल से, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिंपल बात। फिर हम कहेंगे एंगल QAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAB। क्यों, ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ये कॉमन है और ये इक्वल है, 90 डिग्री के है ना दोनों के दोनों, तो ये इक्वल है, ये साइड कॉमन थी और ये दोनों बाइसेक्टर इस बड़े वाले एंगल ए के। तो तीन चीजें निकाल ली हमने, पहली चीज एंगल निकाली, दूसरी चीज साइड निकाली और तीसरी एंगल निकाली। तो इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, APB is congruous to triangle AQB by ASA क्राइटेरिया। और रही BP और BQ की, देखो ये BP इस ट्रायंगल APB का साइड है, BP ट्रायंगल APB का साइड है और BQ ट्रायंगल ABQ का साइड है। अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई। देखो ये ट्रायंगल ABQ और ये दूसरा ट्रायंगल है APB। अभी देखो ये दोनों साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इस ट्रायंगल के दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिंपल सी बात है। ये दो चीजें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, बोलते सिंपल सी बात है। तो हम बोलेंगे बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये ट्रायंगल के पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, BQ इज इक्वल टू BP। समझ गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इतना छोटा सा पार्ट इन दोनों का ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए आगे बढ़ के। चलो देखो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्क्वायर, ये स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर है ABCD, इन अ स्क्वायर ABCD प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा, देखो कैसे दिखा, मुझे बताओ स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, है आपको पता हो, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं आपस में, ये आपको पता होगा। फिर देखो ये AB सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक DC, क्यों, ये दोनों भी इक्वल होंगे, फिर स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं फिर तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अभी देखो सेक BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AD, भाई सारे साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी देखो सेक BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक BD, क्यों भाई, ये तो कॉमन ही है, कॉमन देखो कॉमन ही ना, इन दोनों ट्रायंगल की ये एक साइड कॉमन है, ये कॉमन और ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर के साइड कैसे होते हैं आपस में कॉमन होते हैं सब साइड। अभी देखो तीन चीजें कॉमन दिखा दी, कौन सा क्राइटेरिया लगा, पहले दिखाया साइड, बाद में दिखाया साइड, उसके बाद में दिखाया साइड, तो SS क्राइटेरिया। तो देखो फिर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD by SS criteria। और चेक करना तो कैसे करेंगे, तो AB DC के कॉन्ग्रुएंट, DC के कॉन्ग्रुएंट है ना,
हाँ देखो ए बी, यहाँ पे एक गलती हुई फिर लिखने में, देखो यहाँ मैंने सीबीडी लिख दिया, सीबीडी नहीं लिखना है, सी डी भी लिखना पड़ेगा, सी डी भी, यहाँ पे भी सी डी भी लिखना पड़ेगा। देखो अभी ए बी डीसी को कॉर्नर, बीसी एडी के कॉर्नर, बी बी सी बी सी, कौन सा वाला बीसी, बीसी एडी के कॉर्नर, तो ये बीसी एडी के कॉर्नर, देखो ये डी और ये बीसी, ये दोनों कॉर्नर है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया लगता है, ये यहाँ डीसी चाहिए और यहाँ ये बी चाहिए। मैंने बोला था ना एक साइड एक ही ट्रायंगल का और दूसरी साइड दूसरा ही ट्रायंगल का। अभी देखो बीडी और बीपी, बीडी और यहाँ पे बीडी और कौन सा है, बीडी, सॉरी बीडी, बीडी बीडी। ओके, फिर कैसा लगा आपको क्वेश्चन, समझ में आया? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर था मैं यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो फिर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे। चलो